हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इकाइनोकॉक्सोसिस। ठीक है, इसको हाइड्रेटेड डिसीज ही बोलते हैं। ठीक है, सिस्टिस इकाइनोकॉक्सोसिस और हाइड्रेटेड डिसीज। हाइड्रेटेड डिसीज से बहुत ज़्यादा ये फेमस है। फिर किससे होता है? कॉज्ड बाई इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इसको डॉग टेप बम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिसीज़ कैसे होती है समझ में आया। फिर आते हैं मॉर्फोलॉजी में। ये एक तो टिश्यू से स्टोर्ड है। ठीक है, इसके 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं, एडल्ट, लार्वा एंड एग। लार्वा को ही हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो अडल्ट फॉर्म है वो अपने डॉग के इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड स्ट्रोबिला। ये देखो सबसे ऊपर ये हेड है, ये नेक वाला फॉर्म है ये, और ये नीचे स्ट्रोबिला है ना। स्ट्रोबिला में अपन को 3 सेगमेंट मिलेंगे, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, अपन पहले भी देखा है अपन ने पहले, तो 3 प्रोग्लोटिड्स मिलेंगे अपन को स्ट्रोबिला में। ठीक है, 3 पार्ट हो गए अडल्ट के। फिर जो लार्वल फॉर्म है उसको हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ पैथोजेनिक फॉर्म है। ठीक है, पैथोजेनिक फॉर्म है तो ये मेन डिसीज़ कराएगा और सिस्टिक लीजन है लीवर करा देता है। ठीक है, दूसरा फॉर्म हो गया। फिर तीसरा था एग। एग्स ऑफ ग्रैनुलोसस। एग्स आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर टू टीनिया एग्स। जो इसके ग्रैनुलोसस के एग हैं वो टीनिया के एग्स के जैसे होते हैं। टीनिया के कैसे हो रहे थे? कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो विथ 6 हुकलेट्स सराउंडेड बाई एन एम्ब्रीफोर। हेक्साकैंथ एम्ब्रियो बोलते थे अपन उसको, है ना। उसके एम्ब्रियो में 6 हुकलेट्स प्रेजेंट होंगे और जो 6 हुकलेट है उन्हें एम्ब्रीफोर को कवर कर रखा होगा, चारों तो सराउंड कर रखा होगा। ठीक है, तो ये एग के बारे में हो गया। तो तीनों के बारे में अपन ने देख लिया, एडल्ट फॉर्म, लार्वा फॉर्म और एग्स। अब नेक्स्ट आते हैं लाइफ साइकिल। तो जो होस्ट है इसका इकाइनोकोकस का, वो है 2 होस्ट होते हैं मतलब। ठीक है, एक डेफिनेटिव होस्ट जो कि डॉग है और एक इंटरमीडिएट होस्ट जो कि शीप होती है। ठीक है, और भी अदर हर्बीवोर वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैन है वो कौन सा होस्ट होता है? एक्सीडेंटल होस्ट। ठीक है, एक्सीडेंटल और इंटरमीडिएट होस्ट। तो इसमें क्या है कि ये जो मैन है इसको नहीं इन्फेक्ट करना था, पर तब भी एक्सीडेंटली इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसका डेफिनेटिव होस्ट है डॉग, इंटरमीडिएट होस्ट है शीप, और जो मैन है वो एक्सीडेंटल होस्ट है। इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? एग्स आर द इन्फेक्टिव फॉर्म। इन्फेक्टिव फॉर्म है एग। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मैन एंड अदर इंटरमीडिएट होस्ट एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इंजेशन ऑफ फूड कंटेमिनेटेड विद द डॉग फीसेस कंटेनिंग ई ग्रैनुलोसस एग्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? जो डॉग के फीसेस होंगे ना, उससे कॉन्टेमिनेशन होगा शीप में और मैन में। तो फूड में या फिर वाटर में किसी के भी थ्रू अगर जो डॉग का फीसेस है वो कंटेमिनेट कर देता है उसको, और अगर उसको शीप या मैन इंजेस्ट कर लेते तो उससे हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये एग पास्ट इन द फीसेस, ये डॉग का फीसेस है, जैसे शीप और मैन में चलेगा। मैन में एक्सीडेंटली चलेगा और शीप में तो मतलब है ही वो उसका लाइफ साइकिल का पार्ट ही है। फिर एक्वायर इन्फेक्शन बाई इंजेक्शन ऑफ फूड कंटेमिनेटेड विद द डॉग फीसेस एंड कंटेनिंग एग। इन्फेक्शन हो गया उससे फीसेस कंटेमिनेटेड एग से। फिर इसमें क्या देखा था अपन ने? एग जो था हेक्साकैंथ एम्ब्रियो था, 6 उसमें हुकलेट्स थे, हैचेस आउट एंड पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन। ठीक है, जो एग से है एम्ब्रियो हैच आउट करेगा और इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करेगा। फिर उस एग से, उस एम्ब्रियो से बनेगा क्या? अपना हाइड्रेटेड सिस्ट। हाइड्रेटेड सिस्ट ही पैथोजेनिक फॉर्म थी, सारे डिसीज करा रही थी। फिर ये हाइड्रेटेड सिस्ट जो है डेड एंड इन मैन से अब निकल नहीं पाता है। मैन में एक बार चला गया तो चला गया। ठीक है, और लीवर और अदर विसरा में चला जाएगा, वहाँ मैनिफेस्टेशन करेगा। ठीक है, फिर तो अब फिर डॉग के पास अब इन्फेक्शन कैसे जाएगा? जब शीप की डेथ हो जाएगी तो जो डॉग है उसके विसरा को कंज्यूम करेगा, तो उसमें प्रेजेंट होगी हाइड्रेटेड सिस्ट। ठीक है, विसरा में चली जाती है हाइड्रेटेड सिस्ट। फिर हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो उसके फिर डॉग के इंटेस्टाइन में चली जाएगी और स्कोलेक्स एविजिनेट्स द इंटेस्टाइन। तो हाइड्रेटेड सिस्ट थी, उसने खाया और वो कर देगी, इंजेस्ट कर लेगा स्कोलेक्स को। ठीक है, जो अपना डॉग है, और वो इंटेस्टाइन में चली जाएगी। फिर एडल्ट फॉर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन में डॉग के एडल्ट फॉर्म बन जाएगा। फिर एडल्ट फॉर्म फर्टिलाइज करेगा और उससे एग बन जाएंगे। ठीक है, और एग पास होकर अपनी साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये है लाइफ साइकिल, और इसमें जो मैन है ना वो एक्सीडेंटली आ गया है। फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेनिसिटी, मतलब किस वजह से ये सारी डिसीजेज करता है। तो जो मेन पैथोजेनिसिटी, जो वो है मेन अपना क्या बोलते हैं डिसीज़ है, वो किसके थ्रू आती है? हाइड्रेटेड डिसीज़ के हाइड्रेटेड सिस्ट के कारण आती है। ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो वेरियस ऑर्गन में अपना जमा हो जाता है, उसके कारण आती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट का पूरा स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है। तो अब जो हाइड्रेटेड सिस्ट है अपनी, वो फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर लाइक सिस्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सिस्ट वॉल, इसमें 3 लेयर होती है, पेरीसिस्ट, एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं, ये है अपनी पूरी ये सिस्ट। ठीक है, 3 पार्ट है हाइड्रेटेड सिस्ट में, सिस्ट वॉल में सॉरी, एक तो पेरीसिस्ट, एक्टोसिस्ट, एंडोसिस्ट। ठीक है, तीनों लाइन से प्रेजेंट है। फिर दूसरा पार्ट आता है ब्रूड कैप्सूल। ब्रूड कैप्सूल क्या? सीक्रेट्स द हाइड्रेटेड फ्लूइड कंटेन नंबर ऑफ प्रोटोस्कोलिसिस फ्यूचर हेड। ठीक है, मतलब जो आगे चल के हेड बनाएंगे। तो ये अपने ब्रूड कैप्सूल, इसमें फ्लूइड भरा होता है
और ये प्रेजेंट है इसमें प्रोटोस्कोलेसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना हाइड्रेटेड फ्लूइड। इट इज़ क्लियर पेल येलो कलर्ड फ्लूइड विच इज़ एंटीजेनिक एंड टॉक्सिक एंड एनाफाइलेटिक, ठीक है। तो जो ये फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो क्लियर पेल येलो कलर्ड का होता है और एंटीजेनिक, टॉक्सिक और एनाफाइलेटिक होता है, ठीक है। फिर आता है हाइड्रेटेड सैंड। हाइड्रेटेड सैंड क्या है, जो कुछ ब्रूड कैप्सूल हैं या कुछ प्रोटोस्कोलिक्स हैं वो टूट जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं बॉटम एज अ हाइड्रेटेड सैंड, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सैंड। ये जो टूट गए ना, नीचे गिर गए, तो इसको बोलेंगे अपन हाइड्रेटेड सैंड, ठीक है। तो ये पार्ट हो गए, क्या हो गया सबसे पहले, ये तो ये वॉल हो गई, फिर ब्रूड कैप्सूल हो गया, फिर फ्लूइड जो भरा वो हो गया और हाइड्रेटेड सैंड, तो ये 4 पार्ट हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फेट। अब इसका होगा क्या, हाइड्रेटेड सिस्ट आगे चल के करेगा क्या। सबसे पहले या तो इसका स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो जाए, ये मतलब ये खत्म हो जाए, ठीक है। फिर अब रप्चर करके अगर इसका रप्चर हो जाता है सिस्ट का, तो इससे क्या हो सकता है, एक तो सेकेंडरी सिस्ट बन जाए, सेकेंडरी सिस्ट बनेगी तो और जगह जाके इन्फेक्ट कर देगा। फिर दूसरा करा सकता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू द हाइड्रेटेड फ्लूइड एंटीजन। अब क्या है कि ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी करा सकती है ना, अपन ऊपर देखा था कि एलर्जिक और एंटीजेनिक थी, तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी करा सकता है। तो फेट में 2 आ गए, एक तो रेजोल्यूशन हो सकता है, या तो सेकेंडरी सिस्ट बन जाए या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन करा दे। तो ये है अपनी हाइड्रेटेड सिस्ट। फिर नेक्स्ट आता है अपने क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर जो लीवर है उसमें मोस्ट कॉमन देखेंगे, और लंग्स, किडनी, मसल, स्प्लीन, इन सब में भी ये जाता है, तो यहाँ भी अपने सिम्टम्स देख सकते हैं। सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक, मेजरली थोड़ा एसिम्प्टोमेटिक रहता है, पर ध्यान से सुनना एक बात कि जो सिस्ट है वो ग्रो कर जाती है 5 to 10 सेंटीमीटर विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, है ना, लीवर में। और इट कैन सर्वाइव फॉर 10 ईयर विदाउट एनी सिम्टम। 10 साल तक पर्सन के अंदर रह सकती है, 1 से 10 साल तक कोई बिना सिम्टम कॉज करे हुए, ठीक है। फिर अब मान के चलो सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। सिम्टम्स कैसे आएंगे, अलग अलग रीजंस की वजह से आते हैं। तो सबसे पहला रीजन है प्रेशर इफेक्ट ऑफ द एनलार्जिंग सिस्ट। जो सिस्ट है ना वो धीरे धीरे बड़ी हो रही, उसके कारण सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि पाल्पेबल एब्डोमिनल मास, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, एब्डोमिनल टेंडरनेस, पोर्टल हाइपरटेंशन और एसाइटिस, ठीक है। तो किसके कारण आए, जब सिस्ट बड़ी हो रही है उसके प्रेशर के कारण। फिर नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्शन। डॉटर सिस्ट में एरोड इनटू द बिलियरी ट्री, ब्रोंकस एंड एंटर थ्रू द ल्यूमेन। तो ये क्या कर दे, अपने बिलियरी ट्री को या फिर ब्रोंकस को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। उस वजह से क्या होगा, कोलिस्टेसिस, कोलेंजाइटिस और डिस्निया। डिस्निया अपने लंग्स में करा देगा, कोलिस्टेसिस गॉल ब्लैडर में करा देगा। फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है कि पायोजेनिक एब्सेस इन लीवर, पायोजेनिक एब्सेस इन लीवर करा देगा, ठीक है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू। फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या है, सिस्ट लीकेज और रप्चर में भी एसोसिएटेड विद द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू हाइड्रेटेड फ्लूइड एंटीजेंस लीडिंग टू द हाइपोटेंशन। अब इसमें क्या होता है कि जो अगर इसका रप्चर हो गया सिस्ट का, तो जो इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ हाइड्रेटेड फ्लूइड, तो अपन ने देखा था एंटीजेनिक है और आगे चल के एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन करा सकता है। तो वही होगा कि अगर फ्लूइड निकल गया तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कराएगा और हाइपोटेंशन करा देगा, ठीक है। फिर अपने लास्ट आते हैं लैब डायग्नोसिस में। लैब डायग्नोसिस कुछ नहीं, सबसे पहले हाइड्रेटेड फ्लूइड माइक्रोस्कोपी। अपन उसके फ्लूइड को माइक्रोस्कोपी में देखें तो अपन को क्या दिखेगा, ब्रूड कैप्सूल और प्रोटोस्कोलिसिस देखेंगे, ठीक है। फिर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं तो अपन को सिस्ट वॉल और अटैच्ड ब्रूड कैप्सूल देखते हैं, ठीक है। सिस्ट वॉल देखेंगे और अटैच्ड ब्रूड कैप्सूल देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन वही एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट से करेंगे। एलाइजा में अपन यूजिंग B2T एंटीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इमेजिंग मेथड कौन कौन से अपने, एक्सरे, USG, CT स्कैन और MRI। USG में एक अपन को फीचर देखता है डेमोन्स्ट्रेट वाटर लिली साइन देखता है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉलिकुलर मेथड। मॉलिकुलर मेथड PCR, RFLP एंड मॉलिकुलर टाइपिंग। ये 2-3 मेथड यूज़ करते हैं अपन, ये हर जगह लिखते थे। फिर एक स्पेशल कुछ मिलता है, ये स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट कैसोनी टेस्ट है, अभी यूज़ नहीं करते, पहले करते थे। डेमोन्स्ट्रेट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट होती है इसमें, है ना। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन कराती है। तो जब अपन क्या करेंगे, ये हाइड्रेटेड फ्लूइड को जो एंटीजन है वो इंजेक्ट करेंगे तो अपन को व्हील एंड फ्लेयर फॉर्मेशन अपने स्किन में होगा, ठीक है। तो ये है लैब डायग्नोसिस, कुछ नहीं है, 3-4 पॉइंट है, कर लेना। और ऑल ओवर हाइड्रेटेड इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, कर लेना। थैंक यू।